आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। भारत पर लगा इंजन का श्राप अब हटने जा रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भारत इस समय हर एक चीज बना सकता है। सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं, लड़ाकू विमान, इसके अलावा ड्रोन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ चुकी है। हर एक तरीके की चीज हम बना सकते हैं सिवाय एक के, वो है एक लड़ाकू विमान का इंजन। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये माथे पर कलंक से कम नहीं था। दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि भारत सब कुछ कर सकता है सिवाय एक इंजन बनाने के। और ये सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि एक लड़ाकू विमान को बनाने में मेनली दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से तैयार करना, वो आधा काम है 50%, और बाकी का 50% काम है सेकंड स्टेज, यानी कि उस लड़ाकू विमान का इंजन बनाना। इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा मुश्किल काम है, और इसीलिए दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही ये कर पाए हैं। यहां तक कि चीन भी अपना खुद का एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया। वो आज भी रूस अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुराकर उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक जुगाड़ से इंजन बनाकर काम चला रहा है, लेकिन वो भी प्रॉपरली काम नहीं करता। यानी कि इंजन बनाना दुनिया के सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से एक है। लेकिन अब भारत पर लगा ये कलंक या कहे श्राप हटने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पिछले कई सालों से एक जॉइंट वेंचर के तहत इंजन बनाने के काम में लगा हुआ था। और ये इंजन ऐसा वैसा नहीं था जो कि आपके राफेल में, तेजस में, सुखोई में लगा हो, नहीं। ये इन सब लड़ाकू विमानों में लगे इंजन से दुगना ताकतवर और दुगना ज्यादा टेक्निकली एडवांस इंजन है। ये है एक 6th जनरेशन का स्टेल्थ इंजन। और ये बनाने के लिए हम दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों के साथ बात कर रहे थे। पहली थी फ्रांस की सफरान, वही कंपनी जो कि राफेल के इंजन सप्लाई करती है। दूसरी है ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, जी हाँ, वही कंपनी जो लग्जरी कार बनाती है, वही रोल्स रॉयस के नाम से जेट इंजन। इसके अलावा पैसेंजर विमान जो होते हैं जिसमें आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, चाहे आप एयरबस के प्लेन में बैठ रहे हैं या बोइंग के, इंजन उसमें ज्यादातर रोल्स रॉयस का ही लगा होता है। इतना ही नहीं, तीसरी कंपनी थी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन सप्लाई कर रही है। इन तीनों ही कंपनी के साथ हम नेगोशिएट कर रहे थे कि भारत के साथ मिलकर ये एक इंजन बनाए जो कि 6th जनरेशन तक के लड़ाकू विमान को पावर देने की क्षमता रखे। और इतना ही नहीं, इस इंजन की सारी टेक्नोलॉजी, 100% टेक्नोलॉजी हमें मिले, भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश हो, और यहाँ तक कि भारत चाहे तो इस इंजन को यहाँ पर दुनिया के किसी भी देश को बेच सके, उस पर कोई पाबंदी ना हो। तो खैर, तीनों देशों की कंपनियों के साथ साथ तीनों देशों की सरकारों के साथ भी बात हो रही थी, और अब ये बात कंक्लूड हो चुकी है। और जो डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि भारत ने इन 3 में से फाइनली एक कंपनी को चुन लिया है। और दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि उस कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस। जी हाँ, ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि भारत के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान एमका को तो ताकत देगा ही, साथ ही उसके बाद अगर हम 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान भी बनाना चाहें, जैसे कि अमेरिका F-47 बना रहा है, तो भारत भी अगर ऐसा एक 6th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाए तो उसे भी वो पावर करने की क्षमता रखेगा। यहां तक कि ये इतना ज्यादा एडवांस होगा कि एमका में लगने के बाद एमका को 5th नहीं 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बना देगा। यानी कि एमका ऑटोमेटिकली नियर 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बन जाएगा। ये इतना ज़्यादा ताकतवर और हाईली एडवांस इंजन होगा। इतना ही नहीं, ये डील करीबन $5.5 बिलियन की होगी, यानी कि भारतीय हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील भी होगी। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार फ्रांस हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारी कई डिफेंस डील भी है, हमें उसकी कंपनी सैफ्रॉन को चुनना चाहिए था, अमेरिका या ब्रिटिश कंपनी को नहीं। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको बता दूं कि सैफ्रॉन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। जब हमने राफेल 36 की संख्या में खरीदे थे, तो सैफ्रॉन ने और राफेल ने वादा किया था कि वो भारत के अंदर इंजन फैसिलिटी बनाएंगे। आज तक वो भारत में नहीं कर पाए। वहीं अमेरिका के रिजेक्ट होने के पीछे है इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड। भारत ने इसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से तेजस लड़ाकू विमान के लिए F-404 इंजन खरीदा था, उसकी डिलीवरी हमें 2 साल लेट मिली है। जी हाँ, 2 साल तक इसने डिले कर दी और तरह तरह के बहाने दिए।
इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गई। और इसीलिए बेस्ट ऑप्शन था रोल्स रॉयस, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रिटेन भी एक 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान बना रहा है, उसके लिए 6th जनरेशन का ही एक स्टेल्थ इंजन बना रहे हैं, यानी कि इनके पास ऑलरेडी इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी मौजूद है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है डिलीवरी के मामले में, और सबसे शानदार बात, ये भारत को 100% अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हम चाहें उसे कितना भी मॉडिफाई करें, खुद से उसका नया संस्करण तैयार कर ले, उसे दुनिया के किसी भी देश को बेच लें, कोई रोक टोक भारत पर नहीं लगेगी ब्रिटेन या फिर रोल्स रॉयस की तरफ से। वहीं एक अच्छी बात यह भी है कि रोल्स रॉयस ऑलरेडी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी भारत में बनाकर बैठी हुई है, जिसके अंदर ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बताया जा रहा है कि इसी के अंडर, यानी कि रोल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर, ये भारत के अंदर फैक्ट्री भी लगाएंगे और भारत की खुद की एक इंजन फैक्ट्री सेटअप करने में मदद भी करने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो रोल्स रॉयस की बिड और इनका पूरा प्रोजेक्ट सबसे शानदार था, और इसीलिए भारत रोल्स रॉयस को चुन रहा है अपने पार्टनर के तौर पर। और इसी वजह से भारत को अब यकीन मानिए एक 5th नहीं 6th जनरेशन का स्टेल्थ इंजन मिलने जा रहा है, जो कि अमेरिका के F-35 F-22 रैप्टर में लगे इंजन से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर और एडवांस होगा। और इसीलिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और भारत के लिए ओवरऑल ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और यकीन मानिए जून के महीने में बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तब इस पर और डिटेल मिलेगी, तब मैं आपको विस्तार में और जानकारी दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।